तो, तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर बायोलॉजी का, क्लास 7 का, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टू प्रोड्यूस द इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन काइंड, दैट इज़ टू रिप्रोड्यूस। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट या फिर जो बोले कि बहुत इम्पोर्टेंट एक करेक्टरिस्टिक या फिर विशेषता है हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो है कि हम अपने जैसे को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं रिप्रोड्यूस। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन। जो प्रोसेस होती है एक नया जीव या फिर कुछ भी अपने जैसा प्रोड्यूस करने की उनके पेरेंट्स से, उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। ऑल द प्रोसेस ऑफ द लाइफ that we have studied so far essential for life, but reproduction is not needed for organism to stay alive. अब तक की जो भी हमने प्रोसेस पढ़ी है लाइफ के, वो लाइफ के लिए बहुत एसेंशियल या फिर बहुत ज़रूरी थी हमारे जीने के लिए। लेकिन जो ये रिप्रोडक्शन है ना, वो हमारे जीने के लिए ज़रूरी नहीं है। मतलब कि अगर हम रिप्रोड्यूस नहीं करें ना, तब भी हम जिंदा रह सकते हैं। हाउएवर विदाउट इट the organism cannot produce offspring or therefore cannot continue its generation. It is because the reproduction that life continues from generation to generation. और यहाँ पर बता रखा है कि अगर हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे या फिर रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो हम अपने जो नए ऑफस्प्रिंग है उन्हें हम पैदा भी नहीं कर सकते, हम उन्हें बना भी नहीं सकते। इस वजह से लाइफ कंटिन्यू करने के लिए जनरेशन टू जनरेशन रिप्रोडक्शन एक ज़रूरी है। अब आगे पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अ फ्लावरिंग प्लांट बियर्स टू टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स और प्लांट पार्ट्स, वेजिटेटिव ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब एक प्लांट्स के पास दो टाइप ऑफ ऑर्गन होते हैं, जिसे हम एक का नाम है वेजिटेटिव ऑर्गन और एक का नाम है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो हम पहले पढ़ते हैं वेजिटेटिव ऑर्गन। These organs take part in nutrition, growth and maintenance of plant body, example root, stem and leaf. जो ये ऑर्गन है ना वेजिटेटिव ऑर्गन, वो हम प्लांट के न्यूट्रिशन, ग्रोथ और मेंटेनेंस में काम आता है। वो उनके अंदर होता है, जैसे कि इसके अंदर आगे रूट, स्टेम और लीव है, वो सब इसके वेजिटेटिव ऑर्गन है। अब हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। These organs take part in reproduction to produce new plants. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर वो सब आते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जैसे कि फ्लावर। अब आगे पढ़ते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय वेरियस मेथड। These methods can be categorized into two main types, asexual reproduction and sexual reproduction. प्लांट्स के पास ना दो टाइप ऑफ मेथड है जिससे वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। एक पहला आता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम पढ़ते हैं अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन only single parent is involved. There is no union of gametes, sex cells and seeds are not produced. तो इसका मतलब है कि इस रिप्रोडक्शन के टाइम में ना सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और इसमें ना कोई यूनियन ऑफ गैमेट नहीं होता, मतलब कोई सेक्स सेल नहीं होते इसके अंदर, ना कोई सीड प्रोड्यूस होता। हैंस ऑफस्प्रिंग आर जनरली आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। द पॉपुलेशन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड अ क्लोन। मतलब कि इसके अंदर ना जैसे हम अपने मम्मी पापा के जैसे हैं लेकिन बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम नहीं है, लेकिन जो इसके अंदर होता है ना, इसके अंदर जो हम ऑफस्प्रिंग बनता है ना या ऑफस्प्रिंग बनता है, वो ना बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम होता है अपने पेरेंट के। मतलब कि एक टाइप में वो उसका क्लोन होता है, क्लोन। फिर दूसरा टाइप आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। It is the most common method of reproduction in plants. In this type of reproduction, two parents, one male and one female are required. ये ना सबसे कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का प्लांट्स के अंदर।
बल्कि एनिमल्स के अंदर भी ये सबसे कॉमन ही है। इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। मतलब कि इस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर ना दो पेरेंट्स चाहिए, एक मेल और एक फीमेल। बोथ पेरेंट्स टेक पार्ट in this type of reproduction both parents take part in gamete formation। मतलब कि जो गैमेट बनता है ना, इसके अंदर ना दोनों पार्ट का ज़रूरी होता है पार्टिसिपेट करना। द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स अकर एंड सीड्स आर प्रोड्यूस्ड। इसके अंदर यूनियन और फीमेल गैमेट्स के अकर होते हैं और इससे ही सीड प्रोड्यूस होता है। मतलब कि यहाँ से एक बात पता चलती है, असेक्सुअल में सीड बनता नहीं है, और जो सेक्सुअल है सिर्फ सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में ही सीड बनता है। तो ये बात क्वेश्चन भी आते हैं इसके ऊपर, तो ध्यान में रखना। इन प्लांट्स फ्लावर्स आर द मेन ऑर्गन दैट टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो प्लांट्स के अंदर ना फ्लावर है जो एक मेन ऑर्गन है जो इस टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेता है। ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स। इसके अंदर ना जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो उसके जैसे होते हैं, लेकिन डिट्टो सेम टू सेम नहीं होते, थोड़े डिफरेंट होते हैं। ओके, और ठीक है बच्चों, अब पहला पार्ट हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और अगला पार्ट अगली वीडियो के लिए वेट करना। अगला पार्ट अगली वीडियो बनाएंगे, तब तक के लिए बनते रहिए हमारे चैनल के साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना।